हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 61 करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अगर किसी दोस्त ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर पूछा है, भारतीय मानक के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए सांकेतिक कंक्रीट कवर किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 20 mm से, 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, 45 mm से या फिर 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये कम नहीं होना चाहिए 30 mm से, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, वो भी हम कवर करके चलेंगे। कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट के लिए 40 mm का कवर लिया जाता है, बीम के लिए यही कवर लिया जाता है 25 mm का, स्लेब में रूफ के लिए कवर लिया जाता है 15 mm का। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। यहाँ पर पूछा है, दीवार की ईंटों का मापन वर्ग मीटर में होता है अगर दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दीज। जब ब्रिक मशीनरी में वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर या ईंट के आधी रखी जाती है तो इनका मेजरमेंट हम करते हैं वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर में, जो पार्टीशियन वॉल के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला पॉइंट आपको दे रखा है, आपकी जो भारवाही दीवार यानी लोड बियरिंग वॉल होती हैं उनकी मिनिमम थिकनेस होती है 20 सेंटीमीटर और इनका मेजरमेंट हम करते हैं घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेग्रीगेशन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हनीकॉम्ब कंक्रीट के लिए या पोरस लेयर्स इन कंक्रीट के लिए, सैंड स्ट्रिक्स इन कंक्रीट के लिए या फिर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, धुलाई के दौरान जो भी आपका कोर्स एग्रीगेट होता है वो कंक्रीट से अलग होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से कंक्रीट में वॉल्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और इसकी समानता भंग हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सेग्रीगेशन से कंक्रीट की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। कंक्रीट में 2% वोल्ट होने पर इसकी स्ट्रेंथ 10% से ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और 5% वोल्ट होने पर 30% से ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 3.5 मेगा पास्कल। यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस दे रखी हैं वो करेंगे। आपकी सामान्य बिल्डिंग के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए और ये जो आपकी ब्रिक्स होती है इसे 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर ज़मीन पे गिराया जाए तो ये टूटनी नहीं चाहिए।
आपके भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार सामान्य बिल्डिंग में ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर या 35 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट वुड। यहाँ पर आपसे पूछा है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है। सागौन, शीशम, बबूल या फिर चीड़। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। यहाँ पर शीशम के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। शीशम की लकड़ी का रंग गहरा बादामी होता है। ये एक मजबूत, भारी, टिकाऊ और चिकनी रेशों वाली लकड़ी है। ये जो है उच्च कोटि की लकड़ी होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें जलांश होता है 12% तक और इसका वेट होता है 800 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में। जबकि जो बबूल की लकड़ी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 120 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका जलांश जो होता है वो 12% और उसका यूनिट वेट 880 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में होता है। और इन दोनों में जो है शीशम आपकी सबसे सख्त लकड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज। यहाँ पर आपसे पूछा है, पवन वेग को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है, उसका क्या नाम है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रिफ्लेक्टोमीटर, प्लेनीमीटर, एनीमोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। यहाँ पर आपको कुछ डिफिनेशंस और दे रखी हैं। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा के वेग को मापने के लिए। स्पीडोमीटर का यूज करते हैं वाहन की गति मापने के लिए। और जो आपका प्लानीमीटर होता है उसका यूज करते हैं एरिया को मेज़र करने के लिए। ये भी तीनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी सही है। फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज लीनियर। यहाँ पर पूछा है यूडीएल के लिए शियर फोर्स रैखिक परिवर्तन होता है या फिर फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बल्क मॉडुलस कर्व इज ए पैराबोला। यूडीएल भार के लिए बल्क मॉडुलस कर्व जो होता है वो पैराबोला होता है। ऑप्शन सी है, फॉर ए लोड वेरिंग लीनियरली द शियर फोर्स कर्व इज ए पैराबोला। या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करके चलेंगे। अगर किसी स्ट्रक्चर पर कोई बल नहीं लगता है तो उस भाग पर शियर फोर्स का मान कांस्टेंट रहता है और बेंडिंग मोमेंट का मान सरल रेखीय होता है। जिस स्थान पर बेंडिंग मोमेंट अपना चिन्ह बदलता है उस स्थान को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। अगला पॉइंट है, बीम के जिस स्थान पर शियर फोर्स अपना चिन्ह बदलता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है, ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। यहाँ पर पूछा है पिक्नोमीटर का यूज किसे डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पिक्नोमीटर में जो आपकी एक विशेष प्रकार की बोतल यूज होती है उसका आयतन कितना होता है। तो उसका आयतन होता है 900 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है। द वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टेम्प्ड इफ द रेशियो ऑफ द डेप्थ एंड थिकनेस इज लेस देन।
किसी वेब प्लेट को अर्धनिकट कहा जाता है अगर स्पष्ट गहराई और मोटाई के बीच का अनुपात किससे कम हो। ऑप्शन डी